He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. प्रशांत ने अपने साथ एक लंबी मजबूत सी छड़ी या डंडा लिया और फिर वह अपनी 18 किलोमीटर की यात्रा वापस अपने गांव की ओर उफनते हुए बाढ़ के पानी से होकर शुरू कर दी। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये वो यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो। वह लगातार अपने डंडे का प्रयोग सड़क को ढूंढने में और ये जानकारी प्राप्त करने में कर रहा था कि पानी कहाँ ज़्यादा गहरा है। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो। कुछ जगहों पर पानी बहुत गहरा था, कमर तक गहरा था और प्रोग्रेस उसका धीमा हो जाता था, यानी वो धीमे धीमे चलता था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड। कई जगह पर तो कई बिंदु पर वो सड़क खो देता था। एंड हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। उसकी जान में जान आई अपने मित्र के 2 अंकल को पा करके, हु वेयर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। वो लोग भी अपने गांव लौट रहे थे, यानी प्रशांत के गांव लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। उन लोगों ने एक साथ जाने का फैसला किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे ही वे पानी से होकर आगे बढ़े, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर मैकाब्री। तो जो दृश्य उन लोगों ने देखा वो और अधिक से अधिक भयानक था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, मेन वुमेन चिल्ड्रेन एंड carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. उन लोगों को, कई इंसान की लाशों को और पुरुषों की लाशों को, औरतों की लाशों को, बच्चों की लाशों को और कुत्तों की लाशों के मलबों को, बकरियों के, मवेशियों के मलबों को जो विपरीत दिशा से बहकर आ रहे थे, इन लाशों को उन लोगों को धक्का देकर हटाना पड़ा क्योंकि वो सामने आ जा रहे थे। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, हर गांव में जहां वे गुजरे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, उन लोगों को शायद ही कोई घर खड़ा मिला, मतलब बहुत से घर टूट चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत बहुत ज़ोर ज़ोर से और देर तक रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफी। वह निश्चित हो गया था कि उसका परिवार इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा। अंत में प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय ठंडा हो गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर कभी उसका घर खड़ा हुआ करता था, देयर वेयर ओनली रिमेंस ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर सिर्फ घर की छत का बचा खुचा हिस्सा है। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेयर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल एबव द डार्क वाटर्स। उसके घर का कुछ सामान पेड़ों की शाखाओं में फंसा हुआ है और वो काले काले पानी के ऊपर से दिख रहा है। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। नौजवान प्रशांत ने फैसला किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा, रेड क्रॉस शरण जाएगा अपने परिवार की तलाश करने। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर।
लोगों की भीड़ में सबसे पहले इंसान के रूप में उसने अपनी नानी को देखा। वीक विद हंगर शी रश टू हिम। जो भूख से कमज़ोर हो गई थी वह उसकी तरफ दौड़ कर आईं। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ आगे आगे किए दौड़ कर आईं। हर आइज़ ब्रिमिंग, और उनकी आंखें भरी हुई थी। इट वाज ए मिरेकल, यह एक जादू था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन लोगों ने उसकी उम्मीद मरा समझकर छोड़ दिया था। यानी कि प्रशांत के परिवार वाले ये समझ लिए थे कि प्रशांत मर गया होगा, इसलिए उम्मीद को छोड़ दिया था, उसके लौटने की उम्मीद को, उसके ज़िंदा होने की उम्मीद को। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। धीरे धीरे एक दूसरे से शब्द फैलते गए या बातें फैलती गई और उसका पूरा परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत की सांस लेते हुए उसे गले लगा लिया। प्रशांत एंजियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत ने चिंता करते हुए उस रंग बिरंगे दुख के मारे लोगों का समूह देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसके भाई और बहन, उसके चाचा और चाचियाँ, सब लोग वहाँ पर थे। थैंक यू।